तो लास्ट वीक हम लोग ने कुछ रूल्स किए थे, याद है सब लोग को ना? यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ रूल्स किए थे, याद है? आई थिंक सब लोग को याद है। हाँ। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूं, कुछ एरर स्पॉटिंग करना है, या यू वांट मी टू रिवाइज द रूल्स थोड़े शॉर्ट में, या विल डायरेक्टली स्टार्ट? विल रिवाइज द रूल्स। ओके ठीक है सर। मैं दो तीन जो बेसिक थिंग्स है वो बता देता हूँ, बाद में स्टार्ट विद द रिवीजन, आई मीन एरर स्पॉटिंग, सॉरी। जब पहले तो ये बताओ, ये डायरेक्ट नरेशन है इनडायरेक्ट है? ओके, ऑनलाइन पीपल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्या लग रहा है आपको? डायरेक्ट। ओके डायरेक्ट, यस। व्हाट इज द रीजन? सिंपल रीजन है पहचानने के लिए। ये इन्वर्टेड कॉमा है ना, जब भी इन्वर्टेड कॉमा होता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इसको अभी इनडायरेक्ट में करना है मुझे, तो ये तो वही रहेगा, राहुल सेड। उसके बाद क्या करना है? इफ यू रिकलेक्ट, टू दैट। ओके, ये जो जो दो दो पार्ट्स है ना, ये दो पार्ट ज्वाइन करने के लिए मैं कंजंक्शन यूज करूंगा दैट। आई की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? ही। हाँ, और मुझे ये टेंस चेंज करना है या नहीं करना है? यस, ये प्रेजेंट में, तो ये क्या हो जाएगा? ही वॉज, यस, गोइंग आउट। टुडे का, टुडे का क्या होगा? दैट डे, ही वॉज गोइंग आउट दैट डे। तो दो तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये मैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो इसका पूरा टेंस चेंज हो जाएगा, ये आगे वाला जो डायलॉग है वो पूरे पास्ट में हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वी यूज द कंजंक्शन दैट, ये दोनों पार्ट ज्वाइन करने के लिए दैट यूज करते हैं। एंड थर्ड थिंग, इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में कभी इन्वर्टेड कॉमा हम लोग यूज नहीं करते। ओके, फर्स्ट वाला सेंटेंस और सेकंड वाला सेंटेंस कैसे अलग है बोलो? सिंपल सा डिफरेंस है। फ्यूचर में। यस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स बोलो क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में? यस करेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, अभी रिपोर्टिंग वर्ब किस में? फ्यूचर में है। तो क्या डिफरेंस है इसको सॉल्यूशन में, इसका क्या आएगा आंसर? सॉरी, ही विल से, ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता, इधर जब सेड था आप लोग ने सेड ही यूज किया, इधर विल से फ्यूचर में है तो ये भी विल से ही रहेगा, ठीक है? तो रिपोर्टिंग वर्ब का बेसिकली टेंस कभी चेंज होता ही नहीं है। ओके, तो ही विल से कंजंक्शन, बाद में मैं कंजंक्शन ऐड कर दूंगा दैट। आगे बोलो क्या लिखूं? ही विल से दैट, टेंस चेंज करना है नहीं करना है? यस, नहीं करना है। देखो ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा ना, तो ये आगे का पार्ट का टेंस चेंज हो जाएगा। अभी रिपोर्टिंग वर्ब मेरा कौन सा टेंस में? ये फ्यूचर में है, तो आगे का टेंस चेंज नहीं, दैट फादर इज नॉट एट होम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखो, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में है तो आगे का टेंस ये प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा, ये प्रेजेंट था ना तो ये पास्ट में हो गया। लेकिन अगर आपका वही रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में भी रहेगा, दोनों में रहेगा, तो ये इसका इजी रहेगा, यानी टेंस इज नॉट चेंज। ये पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोग को? पीछे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। सर
मैंने 2 क्वेश्चंस डाले हैं, याद करो प्रीवियस लेक्चर से क्या डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट वन ही सेड डू यू लाइक स्वीट्स, सेकंड वन है ही सेड व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर द लेक्चर। One is yes or no type question. हाँ, and second one correct. WH question. Okay, now you say what you are saying. एक, हाँ, तो फिर क्या डिफरेंस है उसमें? एक डू से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। ट्राई टू रिकलेक्ट। हाँ, यस, व्हाट आर द प्रोबेबल आंसर्स ऑफ दिस? ही सेड डू यू लाइक स्वीट्स। अगर कोई आपको पूछेगा डू यू लाइक स्वीट्स तो उसके आंसर क्या हो सकते हैं? यस और नो, करेक्ट ना? तो दिस इज अ यस और नो क्वेश्चन। यस सर। और इसका ही सेड व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर द लेक्चर, तो आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हो। इसका आंसर देने के लिए यू रिक्वायर अ कंप्लीट सेंटेंस। समझ में आया? तो दिस इज बेसिकली अ यस और नो क्वेश्चन and this is an answer question which requires a complete sentence. तो फिर दोनों के लिए क्या रूल अलग है बोलो, याद करो। दोनों के लिए रूल्स अलग है कि यस और नो के लिए अलग होता है और कंप्लीट सेंटेंस वाले के लिए अलग होता है। The same thing. Yes. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो क्या डिफरेंस है दोनों में? एक छोटा सा रूल पढ़ा था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में। यस और नो के लिए अलग सा रूल होता है, इसके लिए अलग सा रूल है। क्या रूल है? इफ यू If for रिकलेक्ट, whether for यस, इसके लिए हम लोग इफ और वेदर यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए। दैट बिल्कुल नहीं होगा। इसके पहले के सेंटेंस में हम लोग ने दैट यूज किया था ना। नाउ यू विल नॉट यूज दैट, इंस्टेड ऑफ दैट यू विल यूज आइदर इफ या वेदर। और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आज तो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे? इधर तो इफ और वेदर बोल दिया, WH इधर question. Same इधर द thing. सेम वर्ड, या जो WH वाला वर्ड है ना वो यूज करेंगे। दिस व्हाट विच वेयर ये होगा ना, ये यूज करेंगे ज्वाइन करने के लिए। जैसे इसमें अभी दिस इज ये क्वेश्चन है ही सेड, इधर मैंने सेड लिखा है बट देन आल्सो इट इज अ क्वेश्चन ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पहले चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा इधर? सेड की जगह आस्क्ड। फिर दैट नहीं यूज करूंगा, आई कैन आइदर यूज इफ और वेदर, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। तो इज आस्क्ड इफ डू यू लाइक स्वीट्स, तो इफ आई लाइक का टेंस क्या होगा? लाइक, नो क्वेश्चन मार्क है इसमें, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे। ओके, तो क्या ज्वाइन यूज किया मैंने ज्वाइन करने के लिए? इफ। समझ में आया ये? अभी सेकंड सेंटेंस में यही करना है, खाली इफ के जगह में व्हाट यूज करूंगा ज्वाइन करने के लिए। तो क्या होगा बोलो? ही आस्क्ड व्हाट, आर का पास्ट टेंस वाज है ना, सॉरी व्हाट वर आर, अच्छा ही इज आस्किंग मी ना, सॉरी, ही सेड व्हाट वाज आई डूइंग आफ्टर द, ओके। तो अगेन द टेंस हैज चेंज, इधर वाज, आर का वाज हो गया, मैंने पास्ट टेंस में किया। द इंपॉर्टेंट थिंग इज से जॉइनिंग वर्ड, इधर जो WH वाला वर्ड रहेगा, फर्स्ट वर्ड रहेगा ना, वो यूज करना है ज्वाइन करने के लिए। इधर इन दिस केस यस और नो, इफ और वेदर वाला ज्वाइन करना है, इफ और वेदर वाला यूज करना है। सॉरी, क्लियर है ये? ऑनलाइन पीपल, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्लियर है ना तुम लोग को भी? ये क्या है बोलो अभी? ऑनलाइन पीपल, वेट वेट, यू आर कंफ्यूज्ड। ऑनलाइन पीपल क्या है ये बोलो, विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस?
Imperative. Imperative. Yes, imperative. Just a minute, just give me a minute. Okay, this is an imperative sentence. Imperative sentence के different types क्या है? Yes. कोई भी order होगा, कोई भी command होगा. Advice. Request and advice. Yes, good. ठीक है. तो अगर कोई भी सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस आएगा, कमांड का सेंस आएगा, रिक्वेस्ट आएगा या फिर एडवाइस आएगा तो उसको हम लोग इंपेरेटिव बोलते हैं. तो इंपेरेटिव के लिए क्या बेसिक सिंपल सा रूल क्या पढ़ा था हम लोग ने, याद करो. इंपेरेटिव के लिए एक अलग सा रूल है. व्हाट इज द रूल? सॉरी, बोलो. हाँ, सेड के आगे क्यों नहीं, और कहीं लगा है. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है. और सर रिकॉर्डिंग वर्क भी चेंज करना है. हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा. ओके. नहीं, लेट नहीं ऐड होगा. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है. ये पहला वाला सेंटेंस क्या था? His father said learn to obey. तो क्या है? ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस. क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज दिस? एडवाइस है ना ये. बड़ों को ओबे करो तो इट इज एडवाइस. तो इधर सेड की जगह खाली और एडवाइस होगा. हिज फादर एडवाइस. हाँ, रूल क्या है बोलो मुझे. इसके बाद एडवाइस इज करेक्ट. इसके बाद रूल क्या है? हाँ, एड टू बिफोर द वर्ब. वर्ब के पहले टू जोड़ना है. इसमें वर्ब कौन सा है? इसमें तो जोड़ दिया. इसमें लर्न है ना, लर्न इज द वर्ब ना. तो खाली जो वर्ब है उसके पहले हम लोग टू ऐड करते हैं. टू लर्न, टू ओबे his elders ना. नहीं तो आर एल्डर विल आल्सो. एक मिनट, इज नॉट सेइंग टू आर एल्डर्स, नॉट योर, बिकॉज दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट ना. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ब के पहले टू जोड़ना है. समझ में आया? ये कभी करना है. इंपेरेटिव, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट. ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट रहेगा तो टू जोड़ना है इसके ऊपर. वॉइस नहीं आ रही है. अभी आ रही है? यस सर. Yes, sir. अच्छा, तो ये इंपेरेटिव के लिए याद रखो. अगर कोई भी ऑर्डर रहेगा, कमांड रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा तो खाली वर्ब के पहले टू जोड़ना है. तो सेकंड वाला सेंटेंस क्या है? व्हाट इज दिस? ओपन द डोर. ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है. रिक्वेस्ट. मोर देन अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट में नॉर्मली ना दे यूज प्लीज. याद रखो. ओके, ओपन द डोर विल बी मोर लाइक अ ऑर्डर. ओके, नॉर्मली बोलते हैं ना प्लीज गेट मी अ वाटर, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर या प्लीज ओपन द डोर. हाँ, तो कमांड या ऑर्डर एनीथिंग. हाँ, रिक्वेस्ट नॉर्मली यू यूज द वर्ड्स लाइक प्लीज. तो ही ऑर्डर्ड. नाउ व्हिच इज द वर्ब ओवर हियर? इसमें वर्ब कौन सा है? ओपन ना. तो ही ऑर्डर्ड, हाँ, टू ओपन द डोर. तो ये क्या किया? वर्ब के पहले टू जोड़ा. समझ में आया सब लोगों को? तो ये दो इंटरोगेटिव का और इंपेरेटिव के रूल्स क्लियर है ना. इंटरोगेटिव में हम लोग वो इफ, वेदर या फिर WH वाले वर्ड्स यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए. इसमें हम लोग खाली इसमें तो और इजी है. खाली जो वर्ब है वो लोकेट करना है और वर्ब के पहले टू जोड़ना है. दिस टू थिंग्स आर क्लियर? Yes, sir. ओके. थर्ड टाइप के सेंटेंस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किए थे, एक्सक्लेमेटरी.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? यस। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होगा? डोंट शेक दिस। ओके बोलो क्या आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगा? हाँ, इधर तो पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम लोग पहले एक्सक्लेम्ड आएगा, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम को। नाउ हुर्रे कभी बोलते हैं हम लोग? व्हेन वी आर सैड और व्हेन वी आर हैप्पी? Happy. हैप्पी, तो ही Happy. एक्सक्लेम्ड, या विद हैप्पीनेस और विद जॉय, बाद में दैट ही आएगा। दे वी हैड वन की जगह दे हैड वन। ओके, वही करना है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग करना है? एक्सक्लेमेटरी है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड से चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम में, फिर बाद में जो इमोशंस डिपिक्ट कर रहे हैं, जो इमोशंस बता रहा है वो विद जॉय आ जाएगा। समझ में आई है? सिमिलरली लास्ट वन क्या होगा बोलो स्मिता? अलास कभी बोलते हैं हम लोग? यस, सैड। तो एक्सक्लेम विद सॉरो, या एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम सॉरोफुली, दोनों चलेंगे। ओके, एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम सॉरोफुली, दैट दे हैड लॉस्ट। ओके, तो इसमें वही करना है, खाली रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज टू एक्सक्लेम एंड देन इमोशंस। अलास सॉरो के लिए होता है तो सॉरो, हुर्रे हैप्पीनेस के लिए होता है तो विद जॉय। ओके, तो ये तीनों टाइप्स के सेंटेंस क्लियर है ना? पहले इंटरोगेटिव की हम लोग ने, बाद में व्हाट इंपेरेटिव एंड नाउ दिस एक्सक्लेमेटरी। ये तीनों रूल्स क्लियर है? एनी डाउट्स? I hope no doubts are there ना, तो we'll solve certain examples now. Yes, sir. Okay. Yes, sir. मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डालने को बोल रहा हूँ, तो जस्ट सी दैट अपने अपने ग्रुप से रेफर करो।
जस्ट चेक ऑन योर ग्रुप, सेंटेंस आ गया क्या? मैंने डाल दिया उनको। ओके, मैंने एक सेंटेंस डाला है ग्रुप पे, सब ग्रुप्स पे आ गया क्या? देखो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर, किधर किधर से सब ग्रुप्स पे आ गया रहेगा शायद। सर दादर वाले में नहीं आया। दादर में नहीं है? ओके, मैं बोल देता हूँ, 1 मिनट। और कोई ग्रुप पे आया? हाँ, दादर में नहीं आया। दादर पे नहीं है, मैं बोल देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, इन द दादर ग्रुप रिचा विल बी पोस्टिंग, देख लो जरा, बोला गया है उन्हें। हाँ सर आया। ओके, और टेल मी द ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? सेकंड, एनी आंसर्स फॉर दिस? कौन सा पॉसिबली हो सकता है? बोलो, सोच के बोलो। ओनली वन आंसर फ्रॉम दिस साइड, ओनली वन। तुम लोग को अदर्स क्या लग रहा है? सेकंड, ऑल ऑफ यू गोइंग विद द सेकंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन सा लग रहा है? Second. सेकंड, सेकंड वन, ओके। सेकंड। ये आई डोंट नो, मैंने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट, बहुत पहले किया रहेगा, शायद आपको याद नहीं रहेगा। वेस्ट रहेगा ना इधर, तो ऑफ कोर्स वेस्ट ही रहेगा ना। ओके, अच्छा, पहला वाला क्यों नहीं होगा? लेट्स डू दिस, पहले वाला क्यों नहीं होगा बोलो मुझे, पहले वाला सेंटेंस क्यों नहीं होगा? सिंपल सा रीजन है, हाँ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड था, जो पास्ट में है, और अभी इसमें विशेष यूज किया जो प्रेजेंट में, तो पहला वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो दो ही ऑप्शंस बचते हैं, आइदर सेकंड या थर्ड वाला, ठीक है। डिजायर तो नहीं, इट्स नॉट अ डिजायर। नाउ आई विश आई वॉज या वर द पीएम ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं हम लोग? What? नहीं, ये रूल याद रखो, कभी भी कुछ विश रहेगा ना जो हम लोग नॉर्मली जो ये रहेगा, तो हम लोग वर यूज करते हैं, ठीक है। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट सम विश ना, जो अभी नहीं है पॉसिबिलिटी, और आगे भी होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो हम लोग हमेशा वर यूज करते हैं। वी नेवर यूज वाज व्हेन यू आर टू व्हेन यू आर विशिंग फॉर समथिंग एंड व्हिच इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, तो हम लोग हमेशा वर यूज करते हैं। वी नेवर यूज वाज विद अ विश। तो जब भी कोई विश का बात होता है तो क्या यूज करना है? वर। तो which will be the right option now, tell me? Third one, he wished that she were not so inhuman. Okay, so whenever you use wish, always were आना चाहिए। I wish I were a billionaire, we never say I wish I was a billionaire, we'll say that I wish I were a billionaire. Okay, ये clear है? Yes. Okay, next one भेजता हूँ मैं ग्रुप पे, 1 मिनट।
I put up in the second one in the group. देखो उसका answers. You are not there on the group. Question है. हाँ. You are seeing the ना? I didn't see your mobile only. Mesho. बोलो any probable answers for this? Second, fourth. Yes, online people no answers till yet. देखो सोचो कौन सा हो सकता है. Second and fourth you are saying. Boys. Fourth. The fourth one. Fourth Okay. one. Fourth, sir. Fourth. But the key says a bit something different. उधर कुछ यूज किया है क्वेश्चन में. सेट 2. तो सेट 2 रहेगा तो क्या होता है? रिपोर्टिंग ऑफ क्या चेंज होता है? सेट 2 रहेगा तो सेट और 2 रहेगा तो इट ऑलवेज चेंजेस टू टोल्ड ना. ये लिख के दिया था रूल. ठीक है, तो रिपोर्टिंग ऑफ पहला तो टोल्ड हो जाएगा. ओके, तो नाउ विच आंसर, विच इज द प्रोबेबल आंसर? टोल्ड किसमें पहले तीन में टोल्ड है, तो विच वन? सी द टेंस केयरफुली. क्वेश्चन कौन से टेंस में है बोलो मुझे. वी आर टेंस हो गया हम लोग का. क्वेश्चन कौन से टेंस में है? शंकर सेड टू हिज फ्रेंड बी केयरफुल. यस ऑनलाइन पीपल, क्वेश्चन कौन से टेंस में है? नहीं, रीड इट केयरफुली. हाँ Present. हाँ, सिंपल प्रेजेंट है ना. यस, उधर लिखा है द फ्लोर इज वेट एंड यू कैन स्लिप. तो इसमें इज है और कैन है. ये इज और कैन कौन से टेंस में यूज होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में ना. इज और कैन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं. तो हम लोग ने टेंस में भी देखे, रूल लिख के दिया, अगर सिंपल प्रेजेंट में तो किस में चेंज करना है? सिंपल पास्ट में करना है. करेक्ट. अगर सिंपल प्रेजेंट में मेरा क्वेश्चन है तो वो चेंज करना है मुझे सिंपल पास्ट. तो इसका सिंपल पास्ट क्या होता है? वॉज. एंड कैन का पुल्ड. नाउ टेल मी विद द हेल्प ऑफ दिस कौन सा आंसर हो सकता है? यस. तो फर्स्ट शंकर टोल्ड अनिल टू बी केयरफुल एज द फ्लोर वाज वेट एंड ही कुड स्लिप. तो इसका वाज हो गया उसमें, और कैन सिंपल प्रेजेंट में जो क्वेश्चन था वो सिंपल पास्ट में हो गया. ये क्लियर है? सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि सेकंड वाला कौन से टेंस में है? हैड बीन वेट. हाँ,
समझ में आया सब लोगों को? ऑनलाइन पीपल, एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. Okay. How about you? But then they are. एक minute. Okay, I'll just put up the next one. एक minute. I just put up the next one on the group. देख लो जरा. Okay, she'll put up. Just wait. आ गया ना ग्रुप पे? Second, okay. Girls, there are many girls online. बोलो. सर दादर वाले में नहीं आया. नहीं आया. एक काम करो ना, आपके पास रीचा मैम का नंबर है? हेलो. Yes, sir. हाँ सर. हाँ तो रोनी, उनको एक बार मैसेज डाल दो. उनको बोला गया है कि एक सेंटेंस फॉरवर्ड करूंगा तो और तो शायद भूल करेंगे. एक बार मैसेज कर दो, कॉल करके कंफर्म कर दो ना. Okay, sir. हर्षिता ने उनको डाला है, तो उनको खाली याद दिलाओ. अच्छा, ओनली वन आंसर ऑनलाइन. से बाकी लोग बोलो, गिव अ ट्राई. तुम लोग का सर सेकंड. सेकंड. ओके, सेकंड, थर्ड, सेकंड. बॉयज पीछे. थर्ड. Okay, there are two possibilities. Most of you are coming out with the answer second and third. फर्स्ट वाला क्यों नहीं हो सकता है बोलो? हाँ करेक्ट. फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट
पहला है उसमें, सॉरी उसमें पहला हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट बाद में इफ राम है। एक्चुअली इट शुड बी टीचर ही, सॉरी नॉट टीचर, या टीचर आस्क्ड राम इफ होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका ये कॉम्बिनेशन गलत है, इफ राम नहीं। तो हो सकता है सेकंड या थर्ड हो सकता है। फोर्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग क्वेश्चन है तो यू कांट यूज टोल्ड फॉर अ क्वेश्चन ना, तो फोर्थ वाला भी डेफिनेटली नहीं होगा। नाउ वुल्ड, कुल्ड, नॉर्मली इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और अगर वुल्ड भी रहेगा या कुल्ड भी रहेगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। ठीक है, समझ में आया? अगर वुल्ड और कुल्ड आता है तो हमेशा वर्ब का वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद वुल्ड और कुल्ड। तो कौन सा आ सकता है बोलो अभी? यस, ऑनलाइन पीपल, सेकंड या थर्ड? सेकंड सेंटेंस में वुल्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, और थर्ड सेंटेंस में वुल्ड के बाद लाइक्ड है, which is the second and third form that cannot be used. Okay, तो you will have go with the second वाला। समझ में आया ना? क्योंकि second में would के बाद first form use किया, would like, तो the right answer will be the second one। ये क्लियर है ऑनलाइन पीपल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दादर वाले ग्रुप में आ गया क्या क्वेश्चन? नहीं सर। हाँ सर, जस्ट अभी। दादर वाले ग्रुप पे आ गया क्या क्वेश्चन? हाँ सर, सर, राम जस्ट वाला अभी। हाँ सर, अभी आया। ओके ओके, देख लो, और एक सेकंड वाला आंसर है, जस्ट देख लो। आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट। द आंसर इज द सेकंड वन। मैंने इधर लिखा है कुछ वुल्ड और कुल्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, और वुल्ड भी और कुल्ड भी रहेगा तो नॉर्मली फोर्थ फॉर्म आता है। ओके, नेक्स्ट वाला डालता हूँ जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट। आ गया? नहीं है? ओके, नेक्स्ट वन इज और देयर ऑन द ग्रुप, जरा देख लो।
यस बोलो, कौन सा वाला लग रहा है? शायद सर थर्ड वन। ओके, थर्ड वन। गर्ल्स? थर्ड। थर्ड। You said something? बॉयज पीछे कौन सा वाला लग रहा है? फर्स्ट या थर्ड? I mean, I'm getting two answers, first and third. थर्ड वन सर। Third one. एक मिनट। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? Which is the reporting verb in the question? Online people, reporting verb कौन सा है बोलो? Said. Said. क्वेश्चन में said है ना, तो अगर said है तो क्या रूल पढ़ा था हम लोग ने? टेंस चेंज करना है नहीं करना है सेंटेंस का? नहीं करने। नहीं करना सर। रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं, आगे वाले पार्ट का जो डायलॉग है उसका चेंज करना है नहीं करना है? करना है ना? हाँ। तो अगर चेंज करना है तो मेरा वर्ब कौन सा है? सपोज आई रिपे, रिपे इज द वर्ब। तो अगर रिपे का मैं टेंस चेंज, ये सेड है तो इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसका मैं टेंस चेंज करता हूँ, सेड रहेगा तो करना है, पास्ट में रहेगा तो करना है, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो नहीं करना है। से और विल से रहेगा तो राइट इट ओवर हियर। एक मिनट, ये पास्ट में है तो चेंज द टेंस। तो चेंज द टेंस ऑफ द डायलॉग टू पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से है या विल से है, यानी प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो टेंस ऑफ द डायलॉग रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर सेड है तो ही टेंस चेंज करना है, अगर प्रेजेंट में से या विल से है तो नहीं करना है। तो अभी इसमें सेड है ना, तो आगे का टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा वर्ब रिपे था, तो रिपे का क्या हो जाएगा? रिपेड। तो विच ऑप्शन सेज रिपेड? फर्स्ट वन ओनली ना। लास्ट वाला क्यों नहीं होगा? लास्ट वाला में भी रिपेड है, लास्ट वाला क्यों नहीं होगा? हाँ नहीं, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, प्रपोजेस है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रखना है ना, तो वो नहीं होगा। समझ में है ना? प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट में, प्रपोजेस इन प्रेजेंट। हाँ एक मिनट बता दो, प्रपोज प्रेजेंट में है ना, और प्रपोज्ड विल बी इन पास्ट। तो सेट रहेगा तो यू यूज पास्ट वाला ना, और से रहेगा तो प्रपोज प्रेजेंट वाला। ओके, ये क्लियर है ना सब लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, पीछे बॉयज सिंस यू आर न्यू, क्लियर है? डन? बोल रहे तुझे निकाले वैसे
I just put up the next one on the group. 1 मिनट रुको जरा, आ जाएगा. अच्छा, the next sentence is on the group. Just देख लो. हाँ सर. Okay, any answers? बोलो online people. Second one, sir. Second one, okay. Girls, online girls. Second. Okay. Okay. Why all of you are saying going with the second one? Any specific reason? Yes, the second one is the right answer. मुझे खाली reason जानना है. जो online people क्यों आप लोग second बोले? It's the right answer. Just try to reason out. Reason बताओ. ऐसा क्यों लग रहा है second one correct है? एक छोटा सा रीजन है, एक छोटा सा बेसिक रीजन है, बताओ. यस, ऑनलाइन पीपल, एक छोटा सा रीजन है, देखो. सेकंड वन इज द राइट आंसर. आई वांट टू नो द रीजन. जो क्वेश्चन है वो कौन से टेंस में है? क्वेश्चन एवरीबॉडी सेड हाउ वेल दिस लिटिल चाइल्ड हैज परफॉर्म, कौन से टेंस में है? यस, हैज परफॉर्म्ड है ना. हैज परफॉर्म मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में है. तो हम लोग ने रूल में पढ़ा था, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में डायलॉग है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. यस, तो इसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा? Had. हैड परफॉर्म्ड. यस, तो वही देखना है, दैट्स ऑल. बाकी पूरा उलझना ही नहीं है. और फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है? उसमें भी हैड परफॉर्म्ड है. हाँ, लेकिन टोल्ड कभी यूज होता है? सेड नहीं, टोल्ड कभी यूज होता है अगर सब्जेक्ट रहेगा तो. ही सेड टू मी. अगर सेड के साथ टू है तो ही टोल्ड होता है ना. करेक्ट ना. इसमें एवरीबॉडी सेड टू है ही नहीं, इसमें प्रीपोजिशन है नहीं, तो टोल्ड बिल्कुल नहीं आएगा. टोल्ड कभी आता है अगर आपका सेड के साथ टू होगा तो ही टोल्ड आएगा, लेकिन इधर उधर टू नहीं है तो इसलिए टोल्ड नहीं आएगा. और द सेकंड थिंग इज ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट में देखना है, तो दैट इज हैज टोल्ड का हैड टोल्ड, सॉरी हैज परफॉर्म का हैड परफॉर्म्ड होगा. तो दैट्स व्हाई आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन. ये क्लियर है ना? Yes sir. ओके. तो second right है ना? हाँ, सेकंड राइट है.
अच्छा नेक्स्ट वन मैं ग्रुप पे डालता हूँ, 1 मिनट। अच्छा मैंने नेक्स्ट वाला डाल दिया ग्रुप पे, जस्ट 2 मिनट रुको। आ गया ग्रुप पे, देखो जस्ट। आ गया नहीं? जस्ट वेट, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, शी विल जस्ट फॉरवर्ड इट ऑन द ग्रुप। नहीं आया अभी भी? उसने तो देखा भी है, ब्लू टिक आ गया मुझे। हाँ ये रहती है वो। स्टिल नॉट देयर। मैं डाल दिया, मैंने क्वेश्चन डाल दिया ग्रुप पे, देखो जरा हर्षिता उसने डाला है क्या? आई थिंक उसने देखा तो है। नहीं है अभी? नहीं आया सर। नहीं एक आया, मिनट। नहीं आया। आ गया ना? ओके अब आ गया शायद से, देख लो। यस सर। दादर वाले में नहीं आया सर। दादर के लिए आपको रीचा मैम से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है। तो आप एक बार उनको याद दिलाओ ना प्लीज। आई डोंट हैव हर नंबर। हाँ आ गया सर। ओके। ऑनलाइन पीपल कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये? इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, या दूसरा कोई है? एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा वाला है?
Yes, online students, which type of sentence? Imperative, interrogative, exclamatory, assertive, कौन सा टाइप का सेंटेंस लग रहा है ये? Imperative. Imperative, yes. तो imperative के लिए रूल क्या है याद करो और मुझे आंसर बताओ. एक छोटा सा अभी रूल हम लोग ने रिवाइज किया था, क्या करते हैं? ओके, इंपेरेटिव के लिए अभी हम लोग ने रूल पढ़ा था ना, जस्ट ऐड टू बिफोर द वर्ब. तो उसमें वर्ब कौन सा है? डायलॉग है उसमें वर्ब कौन सा है? कॉल. तो कॉल के आगे खाली टू डालना है. ओके. टू कॉल तीन तीन सेंटेंस में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी. फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा. सेकंड क्यों नहीं होगा? सेकंड क्यों नहीं हो सकता है, बोलो एनी रीजन? यस, फर्स्ट वन इज द आंसर, करेक्ट. सेकंड वाला क्यों नहीं हो सकता है? हाँ. यस, ऑनलाइन पीपल, सेकंड वाला क्यों नहीं हो सकता है? Them too है. हाँ, देम है. देम उधर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं ना, जज ने किसको बोला, उनको बोला या फिर और किसी को बोला, उधर दिया है. उधर खाली लिखा है सेड द जज. तो जज किससे बात कर रहा है वो दिया नहीं है. और सेकंड ऑप्शन में लिखा है जज कमांडेड देम. वी डोंट नो देम है या नहीं है, तो दैट्स व्हाई द सेकंड वन विल बी रॉन्ग. खाली जज कमांडेड, क्योंकि जज किसको कमांड कर रहा है वो पता ही नहीं है मुझे. तो द ऑप्शन विल बी द फर्स्ट वन. ओके. द जज कमांडेड, बाद में वर्ब के पहले टू डाल दिया मैंने, टू कॉल. दैट करप्ट मैन, इमीडिएटली हियर का देयर हो जाएगा. ओके. तो द राइट आंसर विल बी द फर्स्ट वन. So the first one. हाँ, फर्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन डालता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. एक मिनट. नेक्स्ट वाला मैं ग्रुप पे डालता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, मैंने भेज दिया, आ जाएगा. जस्ट आ गया. नहीं आया सर. नहीं है अभी भी. आ गया ना? फर्स्ट सेकंड.
Okay, any answers, online people? First. First one, First. sir. Okay. First one. इसमें रिपोर्टिंग वर्ब देखो, I'll just explain this. रिपोर्टिंग वर्ब said है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब said है तो आगे का टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? आगे का टेंस चेंज करना है ना, आगे का टेंस पूरा पास्ट में होगा. तो इसमें मेरे क्वेश्चन में दो वर्ब्स है, गेट्स एंड विल. करेक्ट. हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है गेट्स. तो गेट्स का पास्ट टेंस क्या होता है? गॉट. एंड विल का वुल्ड. तो माय वर्क इज नाउ कट ऑफ. मुझे खाली गॉट और वुल्ड वाले सेंटेंस ढूंढना है. फर्स्ट वन में है ना गॉट और वुल्ड, सेकंड में गेट्स एंड वुल्ड है, फोर्थ में वुल्ड है बीन है. तो समझ में आया ना? तो दिस इज मोस्ट इजीएस्ट वे. खाली पहला वर्ब लोकेट करो, उसका टेंस जिसमें इजी लगता है. जैसे ये सेड है तो मुझे पता है इसमें मेरा सेंटेंस आंसर जो होगा वो पास्ट में होगा. तो पास्ट के लिए मुझे वर्ब गेट का गॉट होना चाहिए, विल का वुल्ड होना चाहिए, और वो खाली फर्स्ट सेंटेंस में है. तो माय ऑप्शन विल बी द फर्स्ट वन. ओके, ऑनलाइन पीपल क्लियर ना? Yes, sir. ओके. ओके, नेक्स्ट वन मैंने फॉरवर्ड कर दिया. जस्ट वेट फॉर सम टाइम. शी विल फॉरवर्ड, हर्षिता विल फॉरवर्ड इट. Okay, the question is on the group. Just take and tell me the answer. सर वो फर्स्ट राइट था ना? इसमें मेरा इसके question- पहले वाले सेंटेंस में. हाँ, पहला क्वेश्चन का. हाँ. ओके सर. यस, कौन सा वाला आंसर लग रहा है इसमें? ऑनलाइन पीपल, एनी आंसर्स? पीछे बैक बेंचर्स, व्हिच वन? ओके. ऑनलाइन पीपल अभी तक आंसर नहीं आया एक भी मुझे. Second. सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, दो आंसर्स आ रहे हैं. Second. ओके. अच्छा, ये रूल मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन वापस बताता हूँ. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये जो रूल है इसी में नहीं बल्कि एरर स्पॉटिंग में भी बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन. तो पहले समझ लो. I'll take the same example जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था.
मैंने एक सेंटेंस लिखा है सिंपल सा, ये समझ लो, क्योंकि ये यही क्वेश्चन के लिए नहीं, अगला एरर स्पॉटिंग में भी आता है अलग से क्वेश्चन, ठीक है। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, ये मेरा कौन सा टाइप का सेंटेंस है? नहीं, नॉट द टेंस, टाइप असर्टिव या अफर्मेटिव, ठीक है। इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट ना, तो ये मेरा असर्टिव स्टेटमेंट है। यस, तो अभी इसको मुझे क्वेश्चन बनाना है, मुझे इंटरोगेटिव बनाना है यूजिंग द सेम वर्ड्स। यस, ऑनलाइन पीपल कैसे बनाएंगे इसका क्वेश्चन? दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। यस, is this place is beautiful? इज दिस Is प्लेस, also इज दिस प्लेस ब्यूटीफुल खाली, ओके, इज नहीं आएगा वापस। ये बन गया मेरा क्वेश्चन। क्या चेंज कर दिया इधर मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए? इसमें और इसमें क्या अलग लग रहा है आपको? हाँ, इसमें मेरा सब्जेक्ट जो था पहले था ना, करेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है और मेरा ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब होता है, सॉरी क्वेश्चन होता है, तो क्या चेंज आता है आपका? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। समझ में आया? अगर आपका क्वेश्चन है तो दिस इज द फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। तो अभी जो आपका ऑप्शन नंबर क्या, विच वन, ऑप्शन नंबर 2 में क्या कॉम्बिनेशन है? देखो उधर लिया है डिडंट ही, करेक्ट। तो ये आपका क्या कॉम्बिनेशन यूज किया? वो लोग ने पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, बाद में सब्जेक्ट दिया है ना, करेक्ट। पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, बाद में सब्जेक्ट दिया है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कभी होता है हेल्पिंग और सब्जेक्ट, अगर आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा तो ही होता है। अगर आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा तो ही आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो वो वाला कॉम्बिनेशन किसमें है? पहला सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब। व्हाई ही डिडंट ना, फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, व्हाई ही डिडंट। आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है, स्टेटमेंट, तो पहला मेरा सब्जेक्ट है और बाद में मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन। ये क्लियर है सब लोगों को, ऑनलाइन पीपल? yes sir. ओके, तुम लोग को? Sir, हाँ बोलो। हेलो सर। सर हाँ जब बोलो भी बोलो। ऐसे क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब ना? क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो, क्वेश्चन मार्क नहीं, ऐसे वाला होगा ना, स्टेटमेंट होगा तो ये वाला सब्जेक्ट पहले आता है, बाद में अगर एंड में क्वेश्चन मार्क है ना, अगर एंड में क्वेश्चन मार्क है तो पहला हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहिए और बाद में सब्जेक्ट। अगर ये कभी वैलिड है आपका फॉर्मेशन, अगर आगे क्वेश्चन मार्क है तो ही। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो बाकी सबके लिए ऐसे ही रहेगा, ये वाला, ओके। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट वन भेजता हूँ, 1 मिनट। ओके, आई जस्ट फॉरवर्डेड टू हर्षिता, 2 मिनट के लिए रुको थोड़ा, शील फॉरवर्डेड। नेक्स्ट वन इज ऑन द ग्रुप। आ गया नहीं है?
आ गया ना? Yes, any answers? Iche? Is online people any answers? फर्स्ट First, okay. Boys में से कोई? Okay, वापस the same concept. Reporting verb क्या है? Screamed, angrily. ये जो screamed word है कौन से tense में है? Screamed past में है ना? तो अगर ये past में है, that means आपका जो dialogue है वो भी past में होना चाहिए, correct ना? क्योंकि मैं reporting verb past tense में तो आगे का dialogue भी past में होना चाहिए. Now उसमें एक word है wish. तो उसका past tense क्या होता है? wish. तो I have to just try to locate that word. wish किधर है? इसमें है, first में है और first में ये rather. Correct ना? हाँ, तो बाकी मुझे देखने का जरूरत है ही नहीं. समझ में आया? क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो आपका जो मेन वर्ब है वो भी पास्ट में होना चाहिए. So no need to read the entire sentence. Okay? Okay, next sentence भेज रहा हूँ. सर आंसर फर्स्ट है, क्या आएगा आंसर? हाँ हाँ, फर्स्ट वाला. Okay, next one forward किया है, just रुको.
नेक्स्ट वन देखो. सेकंड. ओके. बॉयज बोलो which one? First, second. First. First. Okay. Second. Online boys, any one of you with the answer? Yes, तुम लोगों ने कौन सा आंसर बोला? He told the interview that he could work up to. You said first one. Second. Boys पीछे. Sorry. Second. अच्छा उधर set to है तो actually told होना चाहिए था. That could have been there. But what the key says is the first one, requested, क्योंकि actually is giving an interview. He's applying for a job ना. He's applying for a job. He's applying for a job ना. So that means he can't tell. He has to request to the interviewer ना कि मैं job कर सकता हूँ, but I have to go because since his house is this much kilometers away, so he has to leave early. So he can make a request. He cannot tell the interviewer. Okay. Ideally it should have been set to है तो told होना चाहिए था. But since वो interview का बात कर रहा है, तो अगर आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आप उसको बता नहीं सकते, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इतना जल्दी छोड़ो. करेक्ट ना? So that logic they used and there's the key says the first one. Okay. Okay. So ideally it should have been told because said है, लेकिन वो इंटरव्यू वर्ड यूज किया इसलिए आपको रिक्वेस्ट यूज करना पड़ेगा. So the answer will be the first one. He requested the interviewer that he could. Can का could कर दिया उधर. एक मिनट. Okay, so this was a bit confusing. Ideally, told होना चाहिए था, said to है तो, लेकिन since it is you're talking about the interview, तो the request हो जाएगा, reporting verb. So that's why we'll go with the first option. Yes. Okay, next one मैंने भेज दिया. Just wait for a few seconds, sir. I just put it on the group. आ गया? नहीं आया? गिफ्ट लाना है जो पूछ रहे हो तो गिफ्ट मैंने
एक पेंसिल Okay, the next one is on the group. Just देख लो please. Gandhi ji said independence is the birthright of every nation. Okay. Online people, any answer? First one. First one. First one. Boys? Second. Okay, second one नहीं आएगा. क्यों बोलो? Yes. अच्छा, ऑनलाइन पीपल बोलो ये कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है? Which type of ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? This type of sentence are called as Universal truth. universal truth. Universal truth यानी जो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? Like honesty is the best policy अगर मैं बोलता हूँ. या फिर in simple words, God is great. ठीक है? तो ये जो एक दो बातें वो सब लोग ने माने हुए हैं ना. अभी भी आज भी मैं वही बोलूंगा ना, God is great. 100 साल के बाद भी मेरा स्टेटमेंट चेंज होगा? It's going to remain the same ना. तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो कभी चेंज नहीं होंगे. तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है? यूनिवर्सल ट्रूथ डोंट चेंज द टेंस. ये रूल किया था हम लोग ने लास्ट टाइम. उसका टेंस वही रहेगा. तो यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा. तो ये प्रेजेंट में है. गांधी जी सेड इंडिपेंडेंस इज, तो आंसर भी उसका गांधी जी सेड इंडिपेंडेंस इज द बर्थराइट. ओके, द आंसर विल बी द फर्स्ट वन. सर दादर के ग्रुप में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया. यस हाँ सर, सर. आप एक बार बोल दो ना प्लीज रीचा मैम से. बोला problem है, is that- मैसेज किया. ओके, द प्रॉब्लम इज मेरे पास उनका नंबर नहीं है. मैं हर्षिता को मैसेज कर देता हूँ. 1 मिनट. ओके, हर्षिता मैम को मैंने मैसेज डाल दिया. शी विल इन्फॉर्म हर. ओके. वो दोनों साथ में डाल देंगे. मैं अगला भी डाल देता हूँ. तो शी विल पुट बोथ ऑफ देम ऑन द ग्रुप टुगेदर. ओके, डोंट वरी. ओके, मैंने दूसरा वाला भी डाल दिया. जस्ट चेक कर लो दोनों. शी विल पुट इट ऑन द ग्रुप. You got the question? Yes sir. Okay. This also should be easy. Okay. Third. Third. Okay. पीछे boys. Third one ना? थर्ड. Yes, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो आर का खाली क्या करना होगा, वॉस करना होगा ना.
क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो आगे जो वर्ब है आर का वॉज, तो वॉज गेटिंग लेजी, दैट इज इन द थर्ड वन. ओके, इन्फॉर्म्ड हो भी गया तो भी, लेकिन उसमें एम है ना. वर्ब का टेंस कौन सा है? हाँ, इट इज इन द सेम टेंस, so you can't go with that option. ओके, अच्छा वैसे भी है. ओके, एक थोड़ा अलग करते हैं. अभी क्या करूंगा मैं, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दूंगा. आई डू इट इन अ डिफरेंट वे. मैं अभी इनडायरेक्ट स्पीच में दूंगा, आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है. अभी आई गिव इट इन इनडायरेक्ट स्पीच, वो डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो. सर हाँ बोलो, सॉरी. यस बोलो. आंसर क्या था? थर्ड ही था ना? हाँ थर्ड ही है, क्योंकि आर का वॉज हो जाएगा ना उसमें. ओके सर. Okay, I just put up on the next one on the group. अगला वाला क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट में, आपको डायरेक्ट में करना है. Just wait for a minute. She's just putting it on the group. अच्छा, the next question is in indirect speech. You have to take the, इसको करना है आपको डायरेक्ट स्पीच में. Which one? Boys पीछे. क्या ऑनलाइन पीपल कौन सा वाला लग रहा है? फर्स्ट. फर्स्ट वन. रीजन फॉर दैट? हाँ, First one.
यस, रीजन बताओ मुझे, फर्स्ट वन करेक्ट है, रीजन बताओ पास्ट कैसे आइडेंटिफाई कंटिन्यूअस का और सिंपल पास्ट प्रेजेंट हाँ कंटिन्यूअस का। हाँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा ना। तो अगर इसमें आंसर में क्या किया, वाज गोइंग, तो वाज गोइंग का क्या हो जाएगा, एम गोइंग होना चाहिए। दैट्स व्हाई द फर्स्ट वन। बाकी सब, बाकी किसी में भी टेंस मैच नहीं हो रहे, ठीक है। एक फ्यूचर में है, फ्यूचर कंटिन्यूस में है, तो अदर टेंसेस आर नॉट मैचिंग। कनेक्शन डाला है, जस्ट वेट, द सेम थिंग अगेन, इट्स इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपको डायरेक्ट में करना है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। ओके, बोलो, एनी आंसर्स फॉर दिस? कोई आंसर है? आई एम गेटिंग टू आंसर्स, फर्स्ट एंड थर्ड वन ओवर हियर। ऑनलाइन वालों का एक भी आंसर नहीं है। सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, बॉयज? फर्स्ट वन, ओके, टेल मी द रीजन व्हाई द फर्स्ट वन। सिंपल। हाँ, उधर वॉज है, वापस अगर वॉज है तो उसका आर ही होना चाहिए ना, अगर वॉज है तो आर ही होगा वो, ऑफ कोर्स। अभी आर किसमें है, दो सेंटेंस में आर है, फर्स्ट और थर्ड में आर है, तो फर्स्ट वन क्यों सिलेक्ट किया आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो आपका पहला हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए ना, अगर क्वेश्चन मार्क है तो। करेक्ट। तो फर्स्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, आर एंड यू कॉम्बिनेशन है, तो पहला हेल्पिंग वर्ब है और बाद में सब्जेक्ट है। करेक्ट ना? ओके, तो द आंसर फॉर दिस इज द फर्स्ट वन। यस। Okay, next one, Beji, just wait for some time.
Like, चलो बोलो एनी प्रोबेबल आंसर्स। ये भी सिंपल है। यू गिव एनी आंसर्स? नहीं आया सर। ओके सॉरी, सर क्वेश्चन नहीं है। आ गया है ना? आ गया, जस्ट चेक करो, अभी आ गया। सॉरी, फर्स्ट नहीं आया सर। अच्छा, दादर में नहीं आया क्या? वापस मैसेज डालो ना उनको, क्योंकि बाकी सब ग्रुप्स पे आ गए हैं। अभी आया है, अभी ओके आया। ओके। फर्स्ट वन, कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला ना? ये है ना फर्स्ट। फर्स्ट वन? टोल्ड है, करेक्ट है, लेकिन उसमें सेंटेंस के एंड में कुछ तो है, देखो समथिंग इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क भी है ना? तो अगर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा ना? टोल्ड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस सेड टू का टोल्ड होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क भी है ना, तो कौन सा हो सकता है देखो? ऑनलाइन पीपल कौन सा हो सकता है इसमें पॉसिबली? टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली सेड टू का टोल्ड होता है, लेकिन ये सिंस एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू लाइक योर जॉब, उधर एक क्वेश्चन मार्क भी है, दैट्स व्हाई रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी आस्क्ड सिंस इट इज अ क्वेश्चन। ओके, थर्ड। third, yes, I asked the worker how he liked his job. Okay, that will be the correct option. Again, how he liked his job, the same thing. How you like your job तो नहीं होगा बिल्कुल। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा बोलो? और एक रीजन है, सेकंड वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? पास्ट में नहीं है। हाँ यस, नहीं नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना आपका, तो लाइक का क्या होना चाहिए? लाइक का लाइक होना चाहिए ना, और सेकंड में रिपोर्टिंग वर्ब अपना जो वर्ब है वो प्रेजेंट में ही है, तो सेकंड वन दैट्स व्हाई नहीं होगा। ओके, बिकॉज इट इज नॉट इन द पास्ट टेंस। यस, थर्ड वाला। अच्छा, एक लास्ट सेंटेंस ले लेता हूं मैं। ओके, आई पुट अप द सेंटेंस, जस्ट रुको थोड़ा टाइम के लिए।
अच्छा बोलो, this also should be a bit easy. ऑनलाइन पीपल जल्दी, बहुत इजी है, एक सिंपल सा चीज है जो आपको पकड़ में आना चाहिए. लास्ट बेंचेस कौन सा वाला? ओके, यस ऑनलाइन पीपल, एनी आंसर्स जल्दी? First one. यस, रीजन बोलो मुझे, फर्स्ट वन करेक्ट है, रीजन बोलो, सिंपल सा एक रीजन है, रीजन है उसमें सिंपल सा एक. Any one of you would like to tell the reason why the first one is correct? हाँ, हम लोग कंजंक्शन ज्वाइन करने के लिए दैट यूज करते हैं ना, हर टाइम सेड रहेगा तो ही सेड दैट, करेक्ट ना? हम लोग ये सबसे पहला बेसिक रूल यूज स्टडी किया था. तो ही शुड बी ही सेड और बाद में कंजंक्शन आना चाहिए दैट ज्वाइनिंग वर्ड. हाँ हाँ, और दिस इवनिंग का दैट इवनिंग, तो दैट एक ही सेंटेंस में है, तो बाकी मुझे पढ़ने की ऑप्शन जरूरत ही नहीं है. ओके ओके, so I think this basics must be clear. Okay, it's already time also, so we'll continue in the next lecture with the next topic. मैं शायद से mostly nouns दूंगा. Okay, so those who are not done with nouns, we can join in the next week. Thank you. Thank you.